स्वागत कर रहे हैं विनय कुमार तिवारी जी और राजकिशोर प्रदीप जी। सब लोग जोरदार तालियों से स्वागत करेंगे। और इस बीच में बुके अब हमारे आज हमारे देश में स्मारिका की प्रथा चलती जा रही है। शुरू से ही भगवान राम के ऊपर बहुत सारे स्मारिकाएं निकले हर जगह जगह से। हनुमान जी के बारे में बहुत सारे स्मारिकाएं निकले और अन्य गुरु लोग के बारे में स्मारिकाएं हमेशा निकलते रहते हैं। लेकिन विष्णु का छठा अवतार श्री परशुराम भगवान, जिनका स्मारिका आज तक कहीं कोई नहीं निकाला, ये भारत का पहला स्मारिका है जो भारत के लिए गौरवान्वित है। इस स्मारिका के द्वारा हमारे बच्चे लोग जो हैं अपने संस्थान के द्वारा ये प्राप्त करके बच्चे लोग अपने जो हमारा संस्कृति है उससे जो भूल गए हैं वो सब यादगार रहेंगे, याद करते रहेंगे। इसलिए ये स्मारिका बहुत कारगर है। यह स्मारिका हमारे काउंटर पर रखा हुआ है। सब लोग जाते समय एक एक स्मारिका अवश्य लें वहाँ से। स्मारिका हर घर में हर बच्चे लोग के लिए बहुत लाभदायक है। यह भगवान परशुराम का एक अद्भुत चमत्कार और लीला है। इसको लेकर के जिस तरह धर्म ग्रंथ को रखते हैं उस तरह यह धर्म ग्रंथ में एक विष्णु का छठा अवतार के रूप में हमारे भगवान परशुराम हैं जो आज भी जीवित हैं। भगवान परशुराम आज भी हैं। जहाँ याद करते हैं लोग हम सबके बीच में उपस्थित हो जाते हैं। बस इतना ही कह के अपनी वाणी को विराम देता हूँ। डॉक्टर अशोक पांडे, केंद्रीय महामंत्री, संपूर्ण विश्व शांति सेवा परिषद। ठीक है। और अब हम कार्यक्रम के अंतिम चरण में हैं, अलंकरण समारोह। साबिर साहब इस दुनिया में नहीं रहे, अब उनके साथ मुझे राजनीति नहीं करनी है। ये पासपोर्ट का कॉपी रखिए, अगर लगे कि लड़का निर्दोष है तो इसको बरी कर दीजिए। 8 दिन में उस लड़के का नाम मर्डर केस से हमने फाइनल करवा दिया। साथियों, जब हम चुनाव लड़ रहे थे तो हम लोग 3 आदमी चुनाव 3 गाड़ी चलती थी। एक लौता लड़का और मेरी पत्नी जो विधवा के रूप में रहती थी और एक मैं। मेरे घर में 3 शादियां हुई और तीनों शादी में मुझे बड़ा कष्ट हुआ। मेरी पत्नी विधवा के रूप में रहती थी, चाहे वो मंगल गाना हो, चाहे माटी कोड़ना हो, चाहे जो करना हो, वो साड़ी, सफेद साड़ी और सिंदूर नहीं। वही हमारे लिए कोरोना का दिन था। मैं सिवान की जनता से आग्रह किया कि मैं जिंदा हूं, मेरी पत्नी विधवा के रूप में कब तक रहेगी, आप लोग वापस कर दीजिए। तो सिवान की जनता ने पैसा दिया और हमारे पास 10,000 रुपया नहीं था कि हम नामांकन कर सके। हमारे गांव के लड़का बैठे हैं, हम बिल्कुल साधारण परिवार के लड़के हैं। जब जीत कर गए दिल्ली तो मुझे लगा कि रहने और खाने की व्यवस्था कर दी जाए। तो हार्ट, किडनी, लीवर, कैंसर, ब्रेन ट्यूमर, ब्रेन हेमरेज, ऐसे हजारों लोगों का हमने इलाज कराने का काम किया। एक लड़का है हमारे पास, विनय भैया कहाँ है, इन्हीं ने पर्चे कराया। उस लड़का को देखिए तो पूरा शरीर पीला पड़ गया था। हम पहली बार